गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से। और दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों की हम लगातार आपको बातचीत दिखा रहे हैं, रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, वीडियोस आपके पास भेज रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 ईयर्स में मिलन वर्मा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज मैं उनसे बातचीत आपकी कराऊंगा, उनको रूबरू कराऊंगा आपसे और पूछेंगे उनसे कुछ सवालात। मैं आपकी तरफ से सवालात आप करूंगा उनसे और उनसे जानेंगे कि क्या है उनका एजेंडा, क्यों वो चुनाव में आए और क्या वो करना चाहते हैं। मिलन वर्मा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बहुत बहुत आपको बधाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बार एसोसिएशन में ऐसे यंगस्टर्स आए जो थोड़ा दमखम रखते हो, जोश रखते हो, और आप उनमें से एक हैं। क्योंकि मैंने आपका जोशो क्रॉस 2 नवंबर 2019 में ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ जो गोलीकांड हुआ था, वहाँ शायद मैं आपके 10 एक कदम दूरी था और मैंने वहाँ देखा था कि किस तरीके से आपने अगुवाई की, किस तरह से आपने उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। खैर, वहाँ तक मैं आऊँगा बाद में। अभी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ मिलन जी कि आप किस एजेंडे के साथ इलेक्शन में उतरे हैं? सर, जो मैं आज का मेरा मेन एजेंडा है जो इस टाइम इलेक्शन में हम देख रहे हैं, तो आजकल आप बारों के अंदर देखेंगे तो एक तो 1 बार 1 वोट होने से तो हम सब वकील थोड़े से बट गए हैं। और बट ऐसे गए हैं कि कोई कड़कड़डूमा प्रैक्टिस करता है तो कड़कड़डूमा वोट कास्ट कर रहा है, कोई रोहिणी कर रहा है तो रोहिणी कर रहा है, 1 बार 1 वोट। तो जो मेन एजेंडा आ जाता है यंगस्टर के ऊपर कि जो नए नए बच्चे एनरोल हुए हैं उनको सिटिंग के लिए सर कोई चीज़ नहीं मिल रही बैठने के लिए। कि मेरा एक मेन मोटिव ये है कि हम हर एक ब्लॉक्स में 30 यारी बहुत बड़ा हमारा कोर्ट प्रेमाइसेस है, हर ब्लॉक्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि हर जगह एक कॉमन हॉल हम सब वकील भाइयों को मिले कि जो कभी भी एक दूसरे के पास आ जाए या किसी का चैम्बर ना हो या डीलिंग के लिए क्लाइंट डीलिंग करनी हो या उसको रेस्ट भी करना हो, तो एक रेस्ट रूम टाइप जिसमें वो बैठ सके। और दूसरा मेरा एजेंडा ये रहेगा कि हमारे रेस्ट रूम जैसे बार रूम, लेडीज बार रूम, ऐसे आप नहीं सर, बार रूम के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर तो अपने वकील, जैसे लेडीज बार रूम में तो कोई और क्लाइंट जा नहीं सकता, सिर्फ लेडीज जा सकती है। एक कॉमन हॉल हो जैसे कि पहले भी होते थे, बट अब वो सीट्स के रूप में अब हमारे सामने आ गए हैं, तो वो सबकी अब सीट्स हो गई है। बट हमारे पास और प्रमाइसेस है, उसमें हम और भी सीनियर्स हमारे को सब चीज़ें गाइड करेंगे। तो वो एक कॉमन हॉल्स हर ब्लॉक्स में बना दे, जिसमें हम ये नहीं कि एक पर्टिकुलर क्या नाम है वकील भाइयों के लिए, बहनों के लिए नहीं है, दोनों जने अपना कॉमन रेस्ट रूम भी हो और क्लाइंट से डील भी करें, एक प्रेमिसेस दें बैठने का। ओके, मतलब आप चाहते हैं कि क्लाइंट्स से जिनके पास चैम्बर नहीं है, सीट नहीं है, उनको एक कॉमन हॉल मिल जाए जहाँ वो अपनी बैठ के बातचीत कर सकें। ठीक है, एक बात और दूसरा एजेंडा सर एक ही रहेगा कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मुद्दा हमारे इस साल सुलझा है और राम मंदिर का आपने सुना है कि जुडिशरी ने और वकीलों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर अपना हाथ दिया और सबने अपना 100% दिया है और एक अच्छा हमने राम मंदिर का फैसला अपने देश में सुनने को मिला है। बट हमारे गजानंद ब्लॉक के पीछे एक हनुमान मंदिर है और एक व्यायामशाला भी थी, जिसको हम देखते आ रहे हैं कि किसी छोटे मोटे विवाद आपस में ही होंगे, मेरे को भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जिनको हम आगे जाके समझेंगे। वो लॉक है, हाँ लॉक है, सील किया हुआ है। कम से कम हम हनुमान जी की पूजा कर लें, एक मंदिर अच्छा सा बना लें वहां पर कि उसको डीसील करा लें और आपस में बैठ के ये मसला सुलझाया जा सके। ठीक है सर। और तीसरा मेरा एजेंडा थोड़ा फिर मैं लेके आऊंगा कि हम सब वकील भाई जो सुबह 8 बजे अपना घर छोड़ देते हैं सर और 8 ही बजे मेरे ख्याल से घर जाते हैं वापस। उस बीच के अंदर हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, सिर्फ सब कुछ हम कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, हंस-बोत भी लेते हैं, बट एक हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नील है। और कई वकील भाई हम मेरी तरह ही होंगे जो जिम की फीस देके आ गए और 1-2 दिन गए और उसके बाद उनकी फीस वेस्ट हो गई। जिम फैसिलिटी, मैं कोई हायर मशीनरी जिम नहीं मैं अपने वकील भाइयों के लिए मांग रहा, मैं एक जैसे कि आजकल हमारी दिल्ली सरकार ने भी चला रखे हैं कि उन्होंने मशीनरी प्रोवाइड करा दी है, हल्का फुल्का जिम हो जिसमें हमारे सीनियर सर भी हम ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकें और एक फिटनेस का भी हमारा फोकस होना चाहिए कि जिसमें हम सारे एक साथ बैठ जाएं, वहाँ पर गप्पे शप्पे भी मारें और अपने दुख दर्द भी बांट लें और एक एटमॉस्फेयर उधर जिम का भी हो और क्लब हाउस हो। सर मेरा आपका कहना है कि एक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज क्लब हाउस को फिजिकली फिट रखने के लिए, एडवोकेट्स को स्ट्रेस आउट करने के लिए चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया है। आप 2013 में शायद एनरोल हुए थे इस बार में, तो 2013 से अभी 22 लगभग 9-8 साल हो गए हैं, 9 साल चल रहा है।
मिलन जी, कोई ऐसे एक दो काम आपको नॉलेज में होंगे जो आपने एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए किए हो? सर, एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए अगर बात करें तो जितने मेरे कलीग्स हैं या मेरे सीनियर्स मेरे को जानते हैं कि किसी भी टाइम रात के बेवक्त फ़ोन आ जाए या किसी भी टाइम एनी हेल्प मेरे से कोई चाहिए होती है तो मैं भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहता हूँ। और मेरा एक एडवांटेज भी मुझको है कि 30 हज़ारी के मैं सबसे करीब रहता हूँ। मैं रोशना रोड पे ही मेरा घर है और सब्जी मंडी ही गांव है हमारा। तो मेरे को 30 हज़ारी पहुँचने में या किसी आसपास लोकल थाने में जाने में मेरे को कोई हिचक नहीं होती है। मेरे को देरी भी नहीं होती है कि मैं दूर रह रहा हूँ या ऐसा है। तो ये मेरे को प्लस पॉइंट है। मिलन जी, आपकी पोस्ट पर लगभग आपको मिला के आई थिंक 10 या 11 लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब वोटर के पास एक ही राइट है कि वो एक आदमी को वोट दे सकता है। तो बीइंग ए वोटर मैं जानना चाहता हूँ कि उसको 11 में से एक का चुनाव करना है तो वो आप ही को क्यों दे? आप किस बिना पे कहते हैं कि आप 10 को इग्नोर करके मुझे दें? ऐसी कौन सी क्वालिटी आप अपने में उनसे एक्स्ट्रा समझते हैं? देखिए सर, मैं पहले बताऊंगा कि ये हमारा जो इलेक्शन है सिर्फ 2 दिन का होता है। आपस में वकील भाई हैं, प्यार बना रहना चाहिए। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इस सीट पे बैठकर बहुत बड़ी उपाधि मिलेगी। वो सवाल नहीं है मेरा सवाल ये है कि हाँ सर, मुझे सेलेक्ट करना 11 में से एक को, मैं मिलन को वोट देना चाहता हूँ तो किस बिना पे उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान के दूं? देखिए सर, आप अपने अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी मानते हैं? मैं बिल्कुल सर वही क्वालिटी पे आ रहा हूँ जी कि हम सब एक अच्छी फैमिली से आ रहे हैं। हमें राजनीति का बिल्कुल भी कोई तजुर्बा नहीं था और हमारे सीनियर्स भी पहले हमारे को मना ही करते थे कि मत इसमें जाओ। बट मैंने खुद इस कोर्ट में आके देखा है कि हम राजनीतिक लोगों को तो बहुत जल्दी अब्यूजिंग कर देंगे या उनको गलत बोल देंगे, उन पे उंगली उठा देंगे, बट हम खुद स्टैंड लेने से डरते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ कि जो हमारी बार के ये पद हैं और हम सब जो भी टीम आती है वो सिर्फ वकीलों की वेलफेयर और सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करें, अपनी राजनीति चमकाने या और इधर एजेंडे को भुनाने के लिए या पर्टिकुलर किसी पार्टी में वो करें। मैं मना नहीं करता, पर उसको अपने वकील भाइयों की वेलफेयर से रख के हट के करें। और सर, जब हम ही अच्छे लोग नहीं आएंगे या हम अच्छी थिंकिंग के या यंगस्टर को या बड़ों का आदर करने वाले लोग जो हम भूल चुके हैं। ठीक, अब आप भी यंग हैं और मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप यंगस्टर्स में रहते हैं, क्या यंगस्टर्स में अपनी मेन उनकी प्रॉब्लम क्या है? क्या महसूस ज्यादा दिक्कत करता है? सर, यंगस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये क्या? यंगस्टर को कोई प्रॉब्लम, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, उस चीज पे आ रहा हूँ। वेरी गुड। प्रॉब्लम फेस क्या करना होता है सर? सीनियर्स के यंगस्टर जब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले अपने सीनियर्स का आदर करना सीखें। मैं ये चीज देख रहा हूँ पिछले लास्ट ईयर से। नहीं, वो क्या सीखे? मैं मोरल पॉलिसिंग नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। मैं जानना ही चाहता हूँ, आप यंगस्टर्स में रहते हैं, यंग जितने लॉयर हमारे छोटे बच्चे आ रहे हैं उनमें रहते, उनकी बेसिक प्रॉब्लम आप क्या महसूस किया आपने अभी तक? बेसिक प्रॉब्लम सर, उनको बैठने के लिए प्रेमाइसिस चाहिए, जो मैंने कॉमन हॉल के लिए कह दिया। सर, उनको एक अच्छा सीनियर चाहिए जो उनको प्रैक्टिसिंग है। सर, ये जो प्रोफेशन है हमारा, ये एकदम नहीं कि किताबों में हमने पढ़ लिया, घोल के रट्टा मार लिया और हमने जाके जज साहब के सामने कर लिया। एक हमें अच्छे सीनियर की जरूरत पड़ेगी, बट उसके लिए हमें एटिकेट्स भी आने चाहिए। मैंने काफी देखा है, सीनियर तो हैं लेकिन पैसा नहीं देते। नहीं, पैसा ना भी दे, यंगस्टर आजकल के यंगस्टर काम सीखना भी चाहते हैं, उनको पैसा भी अच्छा मिले, ठीक ठाक पैसा मिले, उसके लिए ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं अपना दुखड़ा रोते हैं आपसे। बिल्कुल रोते हैं, बट उसके लिए वेलफेयर भी हमारी 30 हज़ारी कोर्ट की जो बार है वो भी करेगी और हम BCD से भी करेंगे। और मैं यंगस्टरों को एक छोटी सी, क्यों करेगी बार, क्या करेगी सर? एक बार उनको पैसा देगी सर, एक छोटी सी बात, अगर आप यू वांट द यंगस्टर शुड बी ए बेगर। नहीं सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी यंगस्टर एडवोकेट के प्रोफेशन में आना चाहता है तो भाई कान खोल के सुन ले, ये कोई कमाई करने का जरिया नहीं है, ये सेवा करने का आपका दायित्व है। आप समाज के एक बहुत, आप देखते होंगे डॉक्टर साहब बोला जाता है, वकील साहब बोला जाता है। से रोटी कहाँ मिलेगी सर? रोटी कमाने के लिए तो टाइम चाहिए ना इस प्रोफेशन में। आप आते ही रोटी नहीं कमा सकते। कोई सर, हमारी कोई जॉब नहीं है, हम सेवा के लिए कर रहे हैं।
ये अपना सेवा प्रोफेशन करने के साथ हमारी हाँ, पेट की वो- सेवा कौन करेगा मिलन जी? वो सेवा के लिए मेरे पास आपको यंगस्टर्स आते हैं, कहते हैं सर पूरा दिन फाइल उठाए घूमते हैं हाँ। और हमें सीनियर जो है वो किराए के पैसे भी नहीं देते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं आप होता है। उसमें फाइट करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा बिल्कुल हूँ। करेंगे। जो यंगस्टर के पास काम करने आप का उसको तजुर्बा हो जाता है, मोरल पॉलिसिंग मत करिए कि हाँ। उसको नमस्ते करनी चाहिए, पैर छूने चाहिए। नहीं सर। मेहनत तो कर, वो करेगा। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, यंगस्टर को पैसा नहीं मिल रहा है। डबल ग्रेजुएशन है उसके पास, Yes, sir. डबल बीए करके एलएलबी कर रहा है, कोई एलएलएम कर रहा है, ठीक और उसके बाद उसको 5,000 रुपए ना मिले तो ये हमारे लिए शेम की बात है कि नहीं? सर बिल्कुल शेम की हम बात उम्मीद है। करते मैं हैं आप इस पे लड़ाई लड़ें। इस पे भी लड़ाई लड़ेंगे सर। इस पर ही अब लड़े, फिर बाकी सारे काम वो जब पैसा जेब में होगा तो अपने आप हेल्थ वेल्थ सब हो जाएगा उसका। बिल्कुल सर, पैसे के लिए बिल्कुल यंगस्टर के लिए हम बिल्कुल आपकी बात तो मानेंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, ये थे मिलन वर्मा जी। आपने इनकी बातचीत सुनी, गर्मा गर्म हमने बात की। मेन चीज ये है कि ऐसे यंगस्टर्स भी बार में आने चाहिए जो यंगस्टर्स की पीड़ा समझ सकें। जो हमारे जो युवा साथी हैं, जो बच्चे आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी दीगर हैं। हमारे टाइम की प्रॉब्लम थोड़ी अलग थी, आज प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स दूसरी हैं। आज के बच्चे घुसते ही उनको वाईफाई यहाँ होना चाहिए और दूसरी फैसिलिटी होनी चाहिए, जिम फैसिलिटी होनी चाहिए, क्रैच होना चाहिए लेडीज के लिए। उस तरह की प्रॉब्लम आज से 20 साल पहले नहीं थी, आज है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मिलन वर्मा जैसे यंग लोग यहाँ आए और बार में अपनी सेवाएं दें, और इसी तरह हम और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।